अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जेल ना जाएं। कहता हूँ मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ ना। कल दोस्तों से बैठे हुए मैं बात कर रहा था और मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि ये बात है अपने नौजवानों के साथ शेयर करने वाली। बात को अगर आप गौर से सुनेंगे तो मज़ा भी आएगा और आप सबक भी हासिल करेंगे, लेकिन अगर आपने मेरी बात सुनते हुए इधर उधर देखना है तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए बेकार है। जब बंदा जेल के अंदर होता है ना तो उसकी मुलाकात आती है, ख़वातीन भी होती हैं, ज़ाहिर मर्द भी होते हैं, लोगों के जो घरों वाले होते हैं, भाई, उनकी वालदा, बहनें, उनका नहीं दिल करता कि हम अपने भाई को जो है ना ईद या दिन दिहाड़ हो तो हम ना जाके मिलें। कोशिश यही करते हैं कि एक चक्कर लगाएं, बेशक बुरके पहन लें, जो मर्ज़ी कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेडों के अंदर क्या हाल होता है। जो हलाल के जिनके अंदर ब्लड होता है ना, जो हलाली होते हैं, वो तो शायद इस तरह की हरकत नहीं करते। अमूमन अंदर लोग जो है ना सिर्फ लड़कियों को और लोगों की मुलाकात पे आई औरतों को ताड़ने के लिए जो है ना शेडों में जाया करते थे। ये 93 और 94 की बात आपको बता रहा हूँ। अभी तो जेलों के अंदर कैंप और कोट लाखपत में ये हाल हुआ है कि बैच अंदर जाता है मुलाकात का, वो मुलाकात करके बाहर आता है तो फिर दूसरा बैच जाता है। उस वक्त सारी जेल अंदर बढ़ गई होती थी, ड्यूटी के अंदर गई होती थी और लोगों की माओं बहनों को ताड़ रहे होते थे और वो बेचारियाँ बाहर से आई होती थी, वो अंदर आवाज़ें देती थी कि भाई मेरा भरा जो काला है उन्हें ज़रा भेज देना, मेरे भरा जहाजों नूं या मेरे भरा शबाद नूं उसको ज़रा बुला दे अंदर से। तो वो बदमाश पता क्या करते थे, किसी मुशक्ति को यार जाएँ अंदर जाकर उन्हें कोई कि तेरी मुलाकात आई है, तो घर वाले वो जो ख़वातीन होती थी ना, लोगों की मुलाकात जो आई होती थी, वो इतने में खुश हो जाती थी। क्या बस बंदा जो शेडों में फिर रहा है, रंगीन कपड़े पहन के बदमाश लग रहा है, अब इसको हमने कह दिया ना कि भाई हमारे भाई को बुला दें, तो इसने फ़ौरन एक बंदे आए जा भरा बुला लिया। अब आपको मैं सच बताऊं, उसके बाप का बाप नहीं बुला सकता, वो सिर्फ आपके घर वालों को जो है ना, ख़वातीन को खास करके बेचारी बोली बिसरी होती हैं, इनको पता तो कुछ होता नहीं, वो साथ ही आगे उनको कहेगा कि हाँ जी बोतल शोतल पीनी, ओए ले आप बोतल पिलाना, वो उनके मिजाज के मुताबिक उनसे फ्री हो जाएगा। तो अगली दफ़ा जब आप आएंगे ना तो आपके आने से पहले, आपकी मुलाकात करने से पहले आपके घर वाले उसके बाद साथ बातें कर रहे होंगे। कैसी बात आपको मैंने बताई है। ये ख़वातीन जो है ना, इनकी मजबूरी मान जाती है। वो लोग जो है ना, उनको पता होता है कि हम सलाहों के अंदर कर तो हम कुछ सकते नहीं, वो सिर्फ ना ठरक चाटने के लिए जो है ना हमारी माओं और बहनों के साथ गप्पे लगानी शुरू कर देते हैं। तो देखने वाले बंदे को ये इंप्रेशन जाता है कि यार ये फ़लाना इतना इसका नाम है, जेल के अंदर इतना इसका प्रोटोकॉल है और इसकी वाइफ जो है फ़लाँ बंदे के साथ बातें कर रही है। हालांकि वो बेचारी अपनी बातें कर रही है, लेकिन स्कैंडलाइज हो जाता बंदा। उस बंदे को जब लोग बताते हैं यार तेरी बीवी उधर फलाने ना गल्लां कर रही थी, हालांकि वो बेचारी क्या वहाँ पर कर क्या सकती है, मुझे आप ये बताएं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप ये देखेंगे, मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वहाँ पर ना बेंच बने होते थे, ख़वातीन बेंच पर बेचारी बैठी होती थी और अपने चाहने वालों के साथ ना जाली के दूसरी तरफ वो बैठे होते थे और जालियों में वो मुलाकात कर रही होती थी। इतने घटिया और नीच लोग भी इस धरती में मौजूद हैं। वो पीछे से कोई बंदा आता था मुलाकात वाला, जो भी किसी को मिलने के लिए जेल आया हुआ है, वो बंदा बेंच के ऊपर खड़ा होता था ना तो उसका पाँव जो था ना ऐन जो है तशरीफ़ के दरमियान में आ जाता था। तो यकीन करें कई दफ़ा मैंने नोट किया कि ख़वातीन बेचारी उठ के जो है ना अपनी जगह चेंज करती थी, वो बंदे इस तरह की बेगैरती पीछे से कर रहे होते थे। तो मुझे आप ये बताएं कि कैसे आप उस शेडों में लोगों के साथ लड़ेंगे, कैसे आप किसी को कहेंगे ओए मेरी बहन ना की कितने और तमाशा लग जाएगा, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना इंसान को नीम बगैरत नहीं, पूरा ही बगैरत बना छोड़ती है। आखिर बंदा जो है ना वो आदी हो जाता है इन चीज़ों का, और वो बेचारी मुलाकातों पे आई होती हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने सामान उठाया होता है, किस तरह वो रुलती डुलती जो है ना, पता नहीं क्या बेचारियों ने किया होता है, कहाँ से उन्होंने सामान लिया होता है। और वो वहाँ पर जब आती है ना तो उनको एक हमदर्दी का वोट जो है ना, एक वोट हमदर्दी का कि मैं और जाइए ऐसे भरा बुला लें, तो बस इतना लफ्ज़ सुन के ना वो समझती हैं कि बस हमारा भाई अभी मुलाकात पे आ जाएगा। हालांकि वो बेचारा अंदर तरले ले रहा है, उसको कोई आने नहीं दे रहा। अगर उसका कोई हाथ पड़ भी गया है तो वो आया तो 2 मिनट में मिला दूँ उसको, चलो तेरा मुलाकात का टाइम मुक गया। फिर वो जो बंदा होता है ना, वो अपनी ताकत उसकी फैमिली को दिखाने के लिए ना फ़ौरन सिपाही को क्या कहेगा, ओए बैठा रहते मेरा ही बंदा है। तो वो जो ख़वातीन है वो अब अपने मर्द को तो नहीं बताएंगी, अपने भाई को तो नहीं बताएंगी कि ये बंदा जो है ना हमें शेडों में प्रोटोकॉल देता है, और ना ही वो बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर बताया तो ये मुझे उन्हें मना कर देगा कि इसके पास नहीं खड़ा होना, ये तो स्कैंडलाइज आदमी जेल के अंदर बदनाम है कि औरतों को फंसाने के लिए वहाँ पे जाता है। तो ये बात जो है ना बिल्कुल ओले में रहती है, ना वो बेचारी बताने जोगी और ना वो खुद को बताने वाला, यानी कि मैंने तुम्हारी बीवी को जरा मुलाकात के लिए खड़ा किया हुआ था। इस तरह जो होता है ना, वो बेचारी एक ऐसे जंजाल में फंस जाती हैं जिसमें शायद वो फंसना नहीं चाहती हैं। कहाँ जाती है हमारी गैरत, मुझे ये बताएं। बाहर आप बटन खोले होते हैं, पता नहीं क्या क्या किया होता है, मोटरसाइकिल पर डबल व्हीलिंग कर रहे हैं, डबल सवारी करके पहिए आपने उठाए हुए हैं, और जब खुदा ना हादसा आप काबू आते हैं ना
तो यकीन कीजिएगा मैंने ऐसे बच्चों को जो है ना आंखों में कुसुन दे दे के रोते देखा है। ये बच्चे रो रहे होते हैं वहाँ पे जेल के अंदर ना, ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना कोई किसी किस्म की भी जिनसी अगर ज़्यादती करनी है तो वो भी कर लो, मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए सिगरेट दे दो। पहले ये सोचा करें कि आपके घर वाले आपकी मुलाकातें कर लेंगे। आपके घर वाले जो है उनकी फैमिली जो ख़वातीन है उनके अंदर इतना सब्र है कि अगर आपको 2, 4, 5 या खुदा ना खास्ता 10 साल रहना पड़ जाए तो वो आपकी मुलाकात पे नहीं आएंगी, सब्र कर लेंगी। इतना हौसला उनके अंदर है। अगर उनके अंदर इतना हौसला है और आपके पास वसाइल हैं, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा, फिर बिल्कुल आपने जो करना है वो करके रखें, तुन के रखें बल्कि। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पीछे नज़र नहीं आ रही, जवान बहनें नज़र आ रही हैं, छोटे भाई नज़र आ रहे हैं, बीमार माँ बाप नज़र आ रहे हैं, और खुदा के रसूल का वास्ता ऐसा काम ना करना। मैं आपको जो नसीहत करूँगा ना, मैं इसलिए नहीं करूँगा कि आप मेरी तारीफ़ करें, ना करें भाई, मेरी तारीफ़ कतई तौर पे मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बात जो है ना आपके दिल के अंदर जो है ना तीर कर जाए और आप इस पर अमल करने पे जो है ना मजबूर हो जाए। बुरा काम ना करें, ऐसे काम या जुर्म करने की कोशिश ना करें कि आपकी माँ बहन को जेलों में जाना पड़े। मैंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ऐसे राज मेरे सीने के अंदर दफन है, मैंने उन लोगों को देखा हुआ है, वो खुद अंदर बड़े बदमाश बने हुए हैं, पाटे हाँ बने हुए हैं, बड़ी अच्छी जेल काट रहे हैं। उनकी फैमिलीज जो है ना बाहर मेरे तेरे जैसे किसी बंदे ने जो है ना उसके खड़ा करके उनके साथ बातें कर रहा है। और ये मैंने देख लिया ना कि फ़लाँ की वाइफ उसके साथ बातें कर रही है, तो 1 सेकंड से पहले इशारों में सेट हो गया ना, ये स्कैंडल बन जाते हैं। क्या आपके अंदर इतना हौसला है कि आप इन चीज़ों को जो फेस कर लोगे, या इन चीज़ों को आप बर्दाश्त कर लोगे, या ऐसे हाल में भी आप सर्वाइव कर लोगे, अपने आप को ज़िंदा रख लोगे? नामुमकिन है। तो इसलिए ऐसे काम ही ना करें। कोशिश ये करें आपको जेल जाने वाला अमल ना करना पड़े। हत्कुल इम्कान कोशिश किया करें जेल से परहेज़ करें। जेल अच्छा मुकाम नहीं है। प्रोग्राम अगर देख के आपको पसंद है तो हमेशा की तरह अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपको हमेशा की तरह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।